नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। हम बात कर रहे हैं D.H. लॉरेंस की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर की। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, पैसे और किस्मत के रिश्ते को एक बड़े ही दर्दनाक अंदाज में पेश करती है। कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है। एक औरत थी जो सुंदर थी, जिसे शुरू में सारे फायदे मिले, फिर भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ तो बहुत गलत है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम इसके लेखक D.H. लॉरेंस को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी की छाप इस कहानी पर साफ दिखती है। तो ये है D.H. लॉरेंस, 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल लेखकों में से एक माने जाते हैं, और द रॉकिंग हॉर्स विनर उनकी सबसे बेहतरीन कहानियों में गिनती जाती है। लॉरेंस का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से माइनिंग गांव में हुआ था। उनके पिता एक कोयले की खान में काम करते थे, जबकि उनकी मां एक पढ़ी लिखी स्कूल टीचर थीं। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक तरफ मेहनत मजदूरी और दूसरी तरफ किताबें और एजुकेशन। उनके घर का ये तनाव, अलग अलग सोशल क्लास का ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी लिखाई में बार बार झलकता है। और उनकी साइकोलॉजिकल समझ, यानी इंसानी दिमाग को पढ़ने की काबिलियत बस कमाल की थी। अब सीधा कहानी के अंदर चलते हैं, उस घर में जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और फुसफुसाहटों से बना है। ये घर असल में खुद एक कैरेक्टर है। देखिए, बाहर से ये परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता है। एक खूबसूरत माँ है जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं, एक अजीब सी खाली जगह है। एक हैंडसम पिता है जिसकी किस्मत तो खराब है, लेकिन शौक बहुत महंगे हैं। और इन सबके बीच पैसों को लेकर एक लगातार चिंता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनकी हैसियत से बहुत ऊपर है। और इसी चिंता से पैदा होती है एक आवाज, एक सरसराहट जो घर की दीवारों से आती है। और पैसे होने चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस घर का भूत है जो बच्चों के दिमाग में, उनके खिलौनों में, हर चीज में बस जाता है। तो इस घुटन भरे माहौल में हम मिलते हैं हमारे नन्हे प्रोटैगनिस्ट पॉल से, एक मासूम बच्चा जो इस घर की आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है। पॉल लुक्रे यानी पैसे और लक यानी किस्मत में कंफ्यूज हो जाता है। तब उसकी माँ उसे बड़े ठंडे कड़वे अंदाज में समझाती है कि बेटा, पैसा तो बस एक चीज़ है, असली चीज़ है किस्मत। किस्मत ही वो जादू है जो पैसा लाती है। और फिर वो कहती है, अमीर पैदा होने से अच्छा है किस्मत वाला पैदा होना। बस माँ की ये बात पॉल के दिल में एक आग लगा देती है। उसे अपनी माँ के लिए लकी बनना है। वो अकेले निकल गया किस्मत का सुराग ढूंढने। उसे किस्मत चाहिए थी, उसे वो चाहिए थी, उसे वो चाहिए थी। और यहीं से पॉल का ऑब्सेशन शुरू होता है, उसकी ये दीवानगी भरी खोज। और इसका जरिया बनता है उसका प्यारा रॉकिंग हॉर्स, वो लकड़ी का घोड़ा। पॉल का ये मासूम सा जुनून बहुत जल्द एक सीक्रेट और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल जाता है। इस सीक्रेट पार्टनरशिप में 3 लोग शामिल होते हैं। पहला पॉल, जो लकी है और जिसे अजीब तरीके से जीतने वाले घोड़े का नाम पता चल जाता है। दूसरा है बेसेट, घर का माली, जिसे हॉर्स रेसिंग का बहुत शौक है। और तीसरे हैं अंकल ऑस्कर, जो शुरू में तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो पॉल की इस अजीब पावर को देखते हैं तो वो भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे था? बहुत ही अजीब तरीके से। पॉल अपने रॉकिंग हॉर्स पर दीवानों की तरह तब तक झूलता रहता जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि अगला रेस कौन सा घोड़ा जीतेगा। फिर वो नाम बेसेट को बताता और बेसेट और अंकल ऑस्कर उस घोड़े पर पैसे लगा देते। और कमाल ये था कि वो जीतने लगे, बहुत सारा पैसा जीतने लगे। एक बार तो उन्होंने पूरे 10,000 पाउंड जीते थे। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। ये उनके सीक्रेट ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी। अब पॉल अपनी माँ की सारी परेशानियां दूर करना चाहता है, लेकिन क्या उसकी ये जीत उसकी माँ को वो खुशी दे पाती है जिसका वो सपना देख रहा था, या ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाती है? पॉल एक प्लान बनाता है। वो अपने अंकल के थ्रू चुपके से अपनी माँ के लिए हर साल उनके बर्थडे पर 1,000 पाउंड्स का इंतजाम करता है अगले 5 साल तक। उसका मकसद एक ही था, घर की उन आवाज़ों को बंद करना और आखिरकार अपनी माँ का प्यार जीतना। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। घर की आवाज़ें अचानक पागल हो गईं। और पैसे चाहिए, पहली से भी ज़्यादा। पैसों ने उन आवाज़ों को शांत नहीं किया, बल्कि उनकी भूख को और भी ज़्यादा भड़का दिया। अब डर्बी रेस आने वाली है, जो साल की सबसे बड़ी हॉर्स रेस होती है।
रेस से 2 रात पहले कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। पॉल पर अब बहुत प्रेशर है, उसे एक आखिरी सबसे बड़ी जीत चाहिए। रात में उसकी माँ उसे देखती है, वो अपने रॉकिंग हॉर्स पर दीवानों की तरह झूल रहा है। और तभी गिरने से ठीक पहले वो एक अजीब तेज आवाज में चिल्लाता है, ये मालाबार है, डर्बी के विनर का नाम। और उसके बाद वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है, तेज दिमागी बुखार में। कौन विनर तो बता दिया, लेकिन इस जीत की कीमत क्या चुकानी पड़ी? अब हम इस कहानी के गहरे मतलब और इसके दुख भरे अंत में छुपी हुई आयरनी को समझेंगे। यह चार्ट इस कहानी के दर्दनाक नतीजे को बिल्कुल साफ दिखा देता है। पैसा कितना कमाया गया? 80,000 पाउंड से भी ज्यादा। प्यार कितना मिला? बिल्कुल भी नहीं। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? सब कुछ। पॉल की अपनी जिंदगी। पैसे की संधि दौड़ ने आखिर में उसे सब कुछ छीन लिया। अंकल ऑस्कर के ये आखिरी शब्द दिल चीर देते हैं। तुम 80,000 से ज्यादा के फायदे में हो और एक बेचारे बेटे के नुकसान में। लेकिन अच्छा ही है कि वो ऐसी जिंदगी से चला गया जहां उसे जीतने वाले को ढूंढने के लिए अपना रॉकिंग हॉर्स चलाना पड़ता था। ये इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। माँ को वो पैसे मिल गए जिनके लिए वो तरसती थी, लेकिन उसने अपना बेटा खो दिया जिसने उस प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया जो उससे कभी नहीं मिल सकता। और यहीं पर लेखक हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हमें सोचना है। अंत में असली बदकिस्मत कौन था? पॉल, जिसने अपनी जान दे दी, या उसकी माँ, जिससे पैसे तो मिल गए पर वो इसकी असली कीमत शायद कभी नहीं समझ पाई। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।